गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के जोड़ और घटाव उस परिस्थिति में जब दोनों या जोड़े जाने वाली और घटाए जाने वाली संख्याओं के हर असमान हो। यहाँ हम देख पा रहे हैं पहली संख्या का हर 3 है और दूसरी संख्या का हर 2 है। कहने का मतलब दोनों के हर अलग अलग हैं और अलग अलग होने की स्थिति में हम किस प्रकार से सवाल को हल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए 3 और 2 का लघुत्तम निकालते हैं गुणनखंड करके। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से हम भाग लगाते हैं। दोनों संख्याओं में अलग अलग, 3 में 2 का भाग नहीं जाता है इसलिए 3 ऐसा कैसा लिखेंगे और 2 में 2 से भाग लगाएंगे, आया 1। अब फिर से देखेंगे 2 क्या 2 से भाग जा रहा है। यहाँ देखें 3 और 1, 2 से 3 और 1 में भाग नहीं जाएगा इसलिए हम अगली संख्या लेते हैं 2 के बाद 3 से भाग लगा के देखा, 3 से 3 में भाग लगाया एक बार और 1 ऐसा कैसा लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा लघुत्तम हमने निकाल लिया है। 3 और 2 दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो होगा वो होगा 2 गुणित 3, अर्थात गुणनखंडों का गुणा करेंगे तो 2 गुणित 3 आया, 2 गुणित 3 अर्थात 6। कुल मिला के हम कहें दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 6 आएगा। अब ये रफ कार्य है हमारा जिसमें हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद में लघुत्तम समापवर्तक जो हमारा आया है उसको एक बार नीचे लिखेंगे। अब हमारे दोनों संख्याओं का हर जो है वो 6 है और हमने पहले से देखा है कि जब दोनों संख्याओं के हर समान हो जाते हैं तो हम उसको जोड़ या घटा सकते हैं। अब लघुत्तम समापवर्तक 6 है। पुराने सवाल में हम दोनों संख्याओं को जोड़ के लिख देते थे परंतु इसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ हम लघुत्तम समापवर्तक जो 6 आया है उसमें दोनों संख्याओं से बारी बारी से भाग लगाएंगे। सबसे पहले 3 से और उसके बाद 2 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग लगाएंगे 6 में, यानी 3 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक 6 आ जाए। 3 का पहाड़ा 6 आने तक बोला, 3 दूना 6, यहाँ 2 बार भाग गया और यहाँ पर 2 तिया 6, 3 बार भाग गया। इस प्रकार से हमारे भागफल दोनों के 1 के 2 और 1 के 3 आए। अब ये जो है संख्या 2, भागफल आया 2, इसमें जो 3 के ऊपर जो संख्या लिखी है उससे गुणा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ दूसरी संख्या में 2 से भाग लगाया था, भागफल 3 आया था। इसके ऊपर अंश है 4, 3 को 4 से गुणा करेंगे। ये दोनों हमारे काम की चीज़ें हैं। इन दोनों को हम यहाँ पे जिस संख्या से हमने भाग लगाया था उसी के ऊपर लिख देंगे। 2 गुणित 2, बीच में धन का चिन्ह है और इसी प्रकार से 3 गुणित 4। अगली स्टेप में हम हर को फिर से लिखेंगे। 2 गुणित 2 यानी 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब बीच में धन का चिन्ह है, 3 में 4 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12। कोष्टक जब संख्या सिंगल या अकेली हो जाती है तो कोष्टक अपने आप खुल जाता है। यहाँ पे कोष्टक खुल गया और कोष्टक खोलने से पहले हमें देखना होता है कि बाहर का चिन्ह कैसा है। यदि बाहर का चिन्ह धनात्मक है तो अंदर कोष्टक के चिन्ह नहीं बदलेंगे और यदि कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह होता है तो अंदर के संख्या का चिन्ह बदल जाता है। आइए देखते हैं। अब 12 और 4 को क्या करना है, हमें जोड़ना है। 12 और 4 को जोड़ें, 12 में आगे चले 4, 13, 14, 15 और 16। इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 16 नीचे 6 ऊपर 16। क्या हम इस संख्या को सरल कर सकते हैं, मानक रूप में ला सकते हैं? सरल करने के लिए हमें ऐसी संख्या देखना होगी जिससे ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या यानी अंश और हर दोनों में भाग चला जाए। यहाँ हमें कोई संख्या दिख रही है 2 एक ऐसी संख्या है जिससे हम ऊपर भी भाग लगा सकते हैं, नीचे भी भाग लगा सकते हैं। देखें 2 का पहाड़ा जब हम 8 बार बोलेंगे तो 2 8 16, 2 से 6 में भाग लगाएंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 2 तिया 6। इस प्रकार से हमारा जो संख्या आई वो है 8/3। यानी अब 8/3 को हम और सरल नहीं कर सकते इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो है 8/3।
ये था हमारा 2/3 और 4/2 को जोड़ना। जोड़ने के बाद जैसे हमने जोड़ करा है ठीक उसी प्रकार से हम घटाव भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें जोड़ने की बजाय आपसे कहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे घटाव करना है। घटाव करने के लिए हम फिर से वही वाली पूरी प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम पहले लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम 6 आएगा। लघुत्तम 6 आने के बाद हम पहले अंश से भाग लगाएंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसमें ऊपर वाले से गुणा करके और हम यहाँ पे लिखेंगे। परंतु हमें ध्यान रखना है कि अब की बार बीच में धनात्मक चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि ऋण का चिन्ह है, घटाना है, इसलिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह आएगा। घटाने के बाद में बीच में यहाँ भी घटाने का चिन्ह आएगा। घटाना, अब हमें 4 और 2 को, 12 और 4 को घटाना है। आइए देखते हैं। 6, अब 4 में से 12 हम नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि 4 छोटी संख्या है और 12 बड़ी संख्या है। इस प्रकार का जब घटाव आता है तो घटाने का नियम सिंपल है, बड़ी संख्या में से हमेशा हम छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे? 12। छोटी संख्या है 4, तो 12 में से हमको 4 घटाना है। घटाने के लिए हम छोटी संख्या देखें, 4 के आगे गिनते चले जाएं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 3, 6, 7 और 8। कुल मिला के हमारा जो उत्तर आया वो आया 8/6। एक और बात पहले हमने बताई थी पिछले वीडियो में कि जब घटाते हैं या जोड़ते हैं तो जोड़ने या घटाने के बाद में जो बड़ी संख्या होती है हमें उसका चिन्ह लगाना होता है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 12 है, 12 के आगे का चिन्ह ऋण का है, इसलिए हम यहाँ पे ऋण लगाएंगे और संख्या को सरल करेंगे। सरल उसी प्रकार से दोनों तरफ एक ही संख्या से भाग लगाना है। 2 से हमने भाग लगाया, 2 तिया 6 और 2 से भाग लगाया, 2 चौक 8। इस प्रकार से हम दोनों तरफ भाग लगाएंगे। हमारा उत्तर आया 4/3, परंतु ये उत्तर हमारा कैसा आया है? ऋण का आया है। इस प्रकार से हम जोड़ और घटाव कर सकते हैं और छोटी छोटी संख्याओं को लेकर के हम जब प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बड़ी आसानी से आप लोग इन सवालों को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।